हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 नवंबर एंड 3 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैंने 80 to 90% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया है। व्हाट आई मींस, इंडियन इकोनॉमिक्स के 14 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, बड़े हैं बट रिलीवेंट है। आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, वेदर इट इज एग्जाम ऑफ रीजनल लेवल और दी यूपीएससी दैट इज नेशनल लेवल। क्लियर। इसी के साथ मैंने इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट कर दिया। पूरी 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। बट एमसीक्यू नहीं है वो, मैंने आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ाया है, इवन एक एक कंसेप्ट समझाया है। अब आपको देखना कैसे है ये सब कुछ, देखो मेरा चैनल खोलो, प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सबसे पहले फोल्डर दिखेगा इंडियन इकोनॉमी का, फिर इसके बाद इंडियन पॉलिटी का, देन आफ्टर एडिटोरियल एक और फोल्डर दिखेगा जिसमें एडिशनल नॉलेज के वीडियो जो कि आपको नॉलेज को एक्सपांड करेंगे। क्लियर। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, ये मैंने परसों ही शूट किया है, वेरी वेरी रिलीवेंट वीडियो। देखो जैसे आप जानते हो कि ट्रेड वार चल रहा था एक साल से, जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने, जब से चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वार स्टार्ट हो गया था। बट ये दोनों लीडरों की मीटिंग हुई कहां पर, किस जगह, किस कंट्री में, क्या डिस्कस हुआ, कैसे रिजोल्व करेंगे अपने ट्रेड वार है या टेरिफ इशू है, वो कैसे रिजोल्व करेंगे, वो मैंने सब बताया। छोटा वीडियो 9 मिनट का है, बट एक एक चीज समझ में आ जाएगी, मैंने डिटेल में समझाया है। PM Modi has unveiled commemorative coin 150 rupees and postage stamp in memory of which freedom fighter। ये पूछा कि बताइए, अभी नरेंद्र मोदी साहब ने निकाला है क्या 150 रुपीज का कॉइन, मतलब 150 रुपीज का कॉइन निकाला है, इवन पोस्टेज स्टाम्प भी निकाला है, किस फ्रीडम फाइटर की मेमोरी में। जैसे आप जानते हो कि 31 अक्टूबर को क्या बर्थ एनिवर्सरी है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी 150 बर्थ एनिवर्सरी थी, इसकी 150 एनिवर्सरी थी। इन्हीं की याद में ये कॉइन निकाले गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। Who has been conferred Raj Soshna Award for his remarkable contribution to archaeology and research in India। देखो ये अभी प्रोफेसर हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनको यह अवार्ड मिला है और इनका नाम है प्रोफेशनल रविंदर कॉरिस्टर। क्या प्रोफेसर रविंदर कॉरिस्टर का नाम है, इनको यह अवार्ड दिया गया है। ये धारवाड़ से बिलोंग करते हैं। कहां से? धारवाड़ से बिलोंग करते हैं। और धारवाड़ कहां पर है? कर्नाटका में। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चलते हैं। Which state CM inaugurated 69th नेशनल स्कूल गेम 2025। ये पूछा कि बताइए किस स्टेट के सीएम ने अभी 69th नेशनल स्कूल गेम 2025 इनॉग्रेट किए हैं। तो ये है अरुणाचल प्रदेश के सीएम, क्या नाम है इनका? पेमा खंडू। और ये पहली बार हो रहा है, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल स्कूल गेम पहली बार हो रहे हैं और ये ईटानगर में। कहां पर? ईटानगर में। चलते हैं। इंटरनेशनल आर्यन समिट 2025 हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखो अभी इंटरनेशनल आर्यन समिट 2025 किस सिटी में हुई, और हमारे मोदी साहब ने भी अटेंड किया इसको। ये दिल्ली में हुई। क्लियर, रोहिणी में, याद रखना। और इसमें डिस्कस क्या 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 दिखाया था, तो देखो आप जैसे जानते हो कि हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे दयानंद सरस्वती, और रिफॉर्म भी बोल सकते हैं, रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर भी बोल सकते हैं। वो दयानंद सरस्वती, उनकी याद में कमोमरेटिंग ऑफ 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती, इवन 150th ईयर ऑफ आर्य समाज बनाया था। याद होगा आपको, आर्य समाज। और आर्य समाज ने क्या क्या था? सर्वेश दी थी। क्या? सर्वेश टू एजुकेशन, इवन सोशल रिफॉर्म। क्या?
सोशल रिफॉर्म, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इन्हीं की याद में ये आर्य समिट हुई, आर्यन समिट, जो कि मोदी साहब ने भी अटेंड करी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस 3.0 वी केयर हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये पूछा कि बताइए इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, तो ये गोवा में हुई है, ओल्ड गोवा में। और इसमें क्या देखो 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक ये चली थी। इवन इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट भी इसमें आए थे। क्या डिस्कस हुआ, देखो जैसे आप जानते हो कि सॉइल सेलिन होते जा रही है, इवन सॉइल में कई सारे ऐसे फर्टिलिटी रिड्यूस होते जा रही है सेलिन के कारण। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया है। 34th गदरी बबलियान दा मेला हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो ये पूछा है कि बताइए 34th ये मेला है गदरी बबलियान दा मेला, ये किस स्टेट में हुआ, तो ये पंजाब में हुआ, जलंधर में, जलंधर में। और इसमें मेले में क्या है, देखो जैसे आप जानते हो, आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो गदर मूवमेंट के बारे में आपने सुनोगे। क्या, गदर मूवमेंट, क्लियर। ये फ्रीडम फाइटर थे, रिवोल्यूशनरी भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो गदर मूवमेंट था, इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये मेला हुआ है, याद रखना। विच डे ऑब्जर्व होता है नेशनल यूनिटी डे, पूछा कि बताइए नेशनल यूनिटी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो डेफिनेटली सरदार वल्लभ भाई की बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर को, और इसी दिन को हम नेशनल यूनिटी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया साइबर जागो प्रोग्राम टू एजुकेट दी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट ऑन इंटरनेट सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन यूजेज। ये पूछा कि बताइए इंडिया की किस स्टेट ने अभी एक साइबर जागो प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि स्कूल के स्टूडेंट है उनको एजुकेट करेगा रिलेटेड टू इंटरनेट सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन यूजेज। ये है पंजाब, पंजाब ने अभी ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसी के साथ आपके 3 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना, और ध्यान रखना है आपको, मैं रेगुलर 10:30 पर लाइव आता हूं, याद रखना। 6 दिन आता हूं एक्सेप्ट संडे, कभी कभी संडे को भी आ जाता हूं, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। इसलिए इसमें फैक्चुअल न्यूज कम होती है, क्योंकि मेरा मोटिव ज्यादा होता है कि डिटेल वाले वीडियो पर ज्यादा फोकस करना, जिससे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सपांड हो, क्लियर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।